हेलो एवरीवन। केजीएमई में जो आपकी ओटी असिस्टेंट पोस्ट है, इसमें कितने एक्सपेक्टेड कैंडिडेट जा सकते हैं, कितने रैंक वाले आप बुलाए गए हैं कंपैरिजन टू पोस्ट। ठीक है, तो कितने जा सकते हैं, सब कुछ जो आपके डाउट है वो क्लियर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें पोस्ट आपकी कितनी है और कितने रैंक तक वाले बुलाए गए हैं। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं ओटी असिस्टेंट में जो आपकी पोस्ट है वो 65 है। तो बहुत भारी डिमांड आई है कि भाई ओटी असिस्टेंट के बारे में आप बताओ प्लीज, कितने एक्सपेक्टेड वाले बुला सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे थोड़ा लोचा लग रहा है। आपके लोचे लपाटे को अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। देख, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें 65 वैकेंसी है। ठीक है, और इसमें यूआर में आपकी 28 है, ईडब्ल्यूएस में 6, ओबीसी में 17 और एससी में 13 वैकेंसी है। ठीक है, और एसटी की भी एक वैकेंसी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एसटी की यहाँ पे एक वैकेंसी है। ठीक है, अब जो आपको डाउट लग रहा है वो ये सीन है कि एसटी भी यहाँ पे तो वैकेंसी है, पर जब आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ओटी असिस्टेंट में एसटी का तो कोई सीन ही नहीं है। यहाँ पे एसटी को तो कैटेगरी रैंक में कहीं काउंटेबल ही नहीं है। ठीक है, अब जो एसटी कैंडिडेट होंगे तो उनका ये कंसर्न होगा। अब ये ऐसा क्यों नहीं है, प्लीज इसके रिगार्डिंग आप मेल करें। ठीक है, अभी तक मैंने भी नहीं देखा था, मेरे भी यहीं तक निगाह जा रही थी, यहाँ तक नहीं देखा था क्योंकि क्रॉप करके देख रहा था ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप ओवरऑल रैंक में 1 से 26 बल्ले बुलाए गए हैं, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वैकेंसी कितनी है भैया, 28। ऐसा क्यों हुआ रहा कि भाई कम से कम 1 से 28 28 वैकेंसी है, तो तुमने 1 से 28 वाले तो बुलाओगे ना, है ना। अब यहाँ पे अगर कहीं और पे कम ज्यादा है तो आप वहां ज्यादा बुला रहे हो, यहाँ पे क्यों कम बुला रहे हो। वो इस वजह से क्योंकि इसकी जो दो वैकेंसी हैं वो इनकी इधर आप देखेंगे एक्स सर्विसमैन में 1 से 2 वाली इधर कहीं है। देखो, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन में ये जो सब कैटेगरी रैंक होती है या फिर हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन होता है, ठीक है, तो इसमें सीन ये रहता है, इसमें जो वैकेंसी होती है वो या तो ओवरऑल रैंक में या फिर किसी कैटेगरी में से ही निकाली जाती है, मतलब पर्टिकुलर रिजर्वेशन में से ही भी और फिल्टर आउट होके, ठीक है, पीडब्ल्यूडी को और एक्स सर्विसमैन को मिलता है। ये सीन रहता है, तो वही चीज यहाँ हुई है। तो इन्होंने कैंडिडेट को जितना बुलाया है वो एकदम फिक्स नेक टू नेक बुलाया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसकी ही केवल क्यों। देखो, अब यहाँ पे ओबीसी डब्ल्यूएस में से और इसमें ऐसे वैसे क्यों नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है यार। ठीक है, क्योंकि ये कि एक आध पोस्ट इसकी भी हो। अब यहाँ पे एक एसटी कैंडिडेट है, उसकी तो पोस्ट बिल्कुल ही चली गई। अब ऐसा क्यों हुआ है ये चीज यहाँ पे नहीं पता, लेकिन अगर जिसकी भी एसटी में फर्स्ट या सेकंड रैंक आई है ना, या एसटी में एक कैंडिडेट कोई सिलेक्ट हुआ जिसकी फर्स्ट रैंक है ओटीएस सिस्टम में, तो प्लीज मुझे कमेंट करना कि आपकी ओवरऑल रैंक कितनी है। ठीक है, और आपके लिए डीवी के लिए आया है कि नहीं आया है, कुछ अपडेट आया है कि नहीं। यहाँ पे आप दूसरी देख सकते हैं कि जैसे कि एससी में 1 से 17 वाले बुलाए गए, ओबीसी में 119 और ईडब्ल्यूएस में 112, 1 से 12 वाले। अब आपने कहा, मैं आपने देखा होगा कि मैंने पिछली वीडियो में एक दो बार कहा है कि ये सिंपल सा गणित है कि अगर आप वैकेंसी 6 हैं और तो 12 रैंक वाले तक कैंडिडेट वेट करें, मतलब इनका कैंडिडेट का सिलेक्शन होने का चांसेस है। तो इतने कैंडिडेट होने का पक्का चांस है सिलेक्शन होने का। अब कैसे, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट, 1 से 11 रैंक वाले ईडब्ल्यूएस में बुलाए गए हैं। तो इसमें क्या, अब दूसरी लिस्ट जब निकलेगी, बी लिस्ट निकलेगी, हाँ बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू दिस जो मैं देख रहा हूँ, किसी और की तो अभी मैंने एनालिसिस नहीं किया, पर ओटी असिस्टेंट की पक्का सेकंड लिस्ट निकलने के चांसेस है, पक्का। क्योंकि देखो, 26 के 26 कैंडिडेटों के पास पूरे डॉक्यूमेंट हो, विद इन डेट हो, ठीक है, और सारे प्रेजेंट हो। पॉसिबल होना 100% केवल बहुत कम है, 50% है। इसमें ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट प्रेजेंट होंगे सब डॉक्यूमेंटों के साथ, 20। अब दूसरा कंडीशन क्या है जो सेकंड लिस्ट आने के चांस है, वो ये है कि आप अगर अगर आप सिंपल सी एक चीज देखेंगे कि आप इसमें ओबीसी में देखो 119 वाले हैं, तो इसमें इन्होंने कितना लेवरेज लिया, 2 वैकेंसी का। ठीक, एससी में 1 से 17 वाले हैं, इन्होंने कितना लेवरेज लिया, 4 वैकेंसी का। क्योंकि अगर आप देखेंगे एससी में यहाँ पे 13 वैकेंसी है। ठीक है, 4 वैकेंसी का इन्होंने लेवरेज लिया, और ईडब्ल्यूएस में तो इन्होंने फुलफिल कर दिया, सीधा डबल करके 12 नहीं है पर 11 तक तो आ ही गए। ठीक है, अब आप ये मान के चले, अब इनका लेवरेज कम है, जिसका लेवरेज ज्यादा है उसके चांसेस सेकंड लिस्ट में आने के कम है। ठीक है, जैसे कि लाइक ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, सॉरी, ईडब्ल्यूएस एंड एससी। ठीक है, इन दोनों के चांसेस हैं कम है, पर ओवरऑल रैंक और ओबीसी के सेकंड लिस्ट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, बिकॉज इन्होंने केवल 2 कैंडिडेट का लेवरेज लिया है, और इन्होंने 6 का लिया है, इन्होंने 5 का लिया है और इन्होंने 4 का लिया है। अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन आती है कि भैया दूसरी लिस्ट आने के क्या चांस है, कि तीसरी लिस्ट आने, तीसरा कंडीशन क्या हो सकती है। तीसरी कंडीशन ये है, इसमें एससी में जो 1 से 3 रैंक वाले, ओबीसी में भी 1 से 3 रैंक वाले, और ईडब्ल्यूएस में भी 1 से 3 रैंक वाले जितने कैंडिडेट हैं, आप ये मान के चले इनका पक्का चांस है, इनका ओवरऑल रैंक में इनकी 1 से लेकर 10 रैंकों में या 26 तक जितने बुलाए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं ये होंगे। टोटल इन सब में से 5 कैंडिडेट पक्का
होंगे, क्योंकि अगर प्रीवियस देख लें तो ओबीसी की रैंक, अगर अब मुझे ये नहीं पता कि हर पोस्ट में जाती कि नहीं आती, पर मैं मैक्सिमम पिछले लगभग कुछ एग्जामिनेशन देख रहा हूँ, चाहे एम्स के देख लूँ, है ना, चाहे मैं एसडीपीजीआई का देख लूँ, और चाहे मैं सैफई वाला हॉस्पिटल का देख लूँ, है ना, चाहे मैं सफदरगंज हॉस्पिटल वाला देख लूँ, सब में सीन ये देखा गया है कि ओबीसी हाइप हुई है, और स्पेशली फार्मासिस्ट एरा में तो खूब हाइप हुई है। अब किस देखो, बच्चे एजुकेटेड हैं तभी हाइप हो रही होगी, क्योंकि आप हाइप होके यूआर में जा रहे हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, वो एक ही कंडीशन है, सॉरी कंडीशन दो है इसमें। पहला, आप रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले रहे हो, मतलब ना एज का ना किसी भी तरीके का, ठीक। दूसरा ये है, आप नंबर ज्यादा लेके आ रहे हो, मतलब आप एजुकेटेड हो। ओवरऑल में आने का चांसेस केवल उन्हीं को मिलता है जिनकी एजुकेशन अच्छी है और ज्यादा है। अब यहाँ पे कहोगे कंपैरिजन टू यूआर ओबीसी की रैंक ज्यादा जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने 2 का लेवरेज लिया है, तो उनका ये है कि मत कि भैया देखो जहां तक है 17 के 17 उन्हें मिल जाएंगे, और 19 तक उन्हें वो ले लेंगे। अब यहाँ पे हो सकता है इन्होंने 2 और 3 और ये 4, आप जो आपको दिख रहा है ना डिफरेंस, ये डिफरेंस जो ही है, अब जैसे कि इसमें 4 का है, तो 4 और 2 6, 6 6 और 5 11, ये हो सकता है कि जो ओवरऑल रैंक में आपके ये जो 26 पोस्टें बुलाई गई हैं, हो सकता इन ये इसमें से 11 जो हो ना, 11, ठीक है, 11 इन्हीं में से ही हो, है ना, 11 इन्हीं में से ही हो, और फिर जो बी लिस्ट आए, जो जो सेकंड लिस्ट निकल के आए आपकी डीवी के लिए, है ना, सेकंड कॉल जो हो सकता है केवल केवल और केवल ओवरऑल वाले ही उसमें हो, ठीक है, ना ओबीसी की हो, ना एससी की हो, ना ईडब्ल्यूएस की हो। तो अब फिर आप ये मत कहना, फिर आप लोग कहीं ये जैसे कि जो अदर सब कैटेगरीज के होते हैं, तो पूरे वो लोग ये करते हैं कि भैया देखो जनरल वालों को ज्यादा भरा जा रहा है, ऐसा सीन नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये सीन भी होता है, ये तो मैंने टीवी में देखा है, तो मैं इसलिए आधार पे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्लास में लगभग 54 बंदे बैठे हुए थे, तो उनके जो रैंक के अकॉर्डिंग था, तो वो चीज उसके अकॉर्डिंग आपको जब आप रियल डेटा एज्यूम करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, चीज ये ऐसी भी होती है। तो अब आप ये मान के चलो, अब इसमें ओवरऑल रैंक में 11 बंदे और सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, है ना, तो 11 बंदों की अलग अलग लिस्ट निकलेगी कि नहीं निकलेगी। अब यहाँ पे जैसे कि एक कंडीशन ये भी है कि 1 से 2 रैंक वाले एक्स सर्विसमैन वाले बुलाए गए। अब जरूरी है एक्स सर्विसमैन वाले फर्स्ट और रैंक जिसकी है वो आई जाए। अभी एसडीपीआई जब स्टेनोग्राफर में होता तो उसमें केवल 4 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, और 4 कैंडिडेट में से चौथी रैंक वाला बंदा सेलेक्ट हुआ था। अब आप सोचो, ना फर्स्ट रैंक, ना सेकंड रैंक, ना थर्ड रैंक, कोई बंदा ही सिलेक्ट नहीं हुआ, क्यों? स्किल टेस्ट में वो मात खा गए। और चौथे रैंक वाला की मेरे से थोड़ा कम्युनिकेशन हुआ था, कॉन्टेक्ट हुआ था, उस बंदे की स्पीड जो होती है, कंपैरिजन टू दैट स्पीड वो मैच नहीं कर पाया था, उससे कम थी। लेकिन जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंक वाले थे उनके नंबर अच्छे थे, लेकिन वो स्पीड के आसपास भी नहीं भटक रहे थे। अब ऐसा होता है, देखो इंग्लिश में जैसे कि होता है कि 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए, और हिंदी में आपको 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। तो अब जैसे कई बंदे सब उन्हें सिलेक्ट उन्हें मिल रहे हैं फर्स्ट सेकंड वाले 20 25 और एक बंदा मिला और उसने 30 पे कर दिया। हम कह रहे 30 पे हिंदी कर दी और 30 32 पे, या फिर 30 32 पे अंग्रेजी कर दी, मान के चलते हैं, ठीक है, 4 5 का डिफरेंस है मान के चलते हैं, ठीक है। तो फिर वो किसको सिलेक्ट करेंगे? वो उसी बंदे को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि स्किल टेस्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। और दूसरी बात ये है कि आपका सेकंड लिस्ट आने का चांस ये कि देखो उसमें स्किल टेस्ट था, इसलिए वो बंदे हटा दिए। आपका हटाने के केवल एक ही दो कंडीशन है अब, कि या तो आपके पास डॉक्यूमेंट इन टाइम के ना हो, ठीक है। दूसरा, अगर आप किसी भी तरीके का रिजर्वेशन ले रहे हो, ठीक है, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, किसी भी तरीके का रिजर्वेशन ले रहे हो, तो आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो इन टाइम के ना हो, या फिर अदर स्टेट के हो। अब जैसे कि एक एक कमेंट आया था कि सर मैं दूसरे स्टेट का हूँ, एससी का कैंडिडेट, मैंने इसमें डाला था, क्या जैसे कि मेरी ओवरऑल रैंक में शो करेगा, या फिर मेरा एससी के थ्रू होगा कि जनरल के थ्रू होगा? ओवरऑल रैंक के थ्रू, आपका ओवरऑल रैंक के थ्रू ही होगा, ठीक है। भले आप आ पाओ ओवरऑल रैंक में कि नहीं आ पाओ, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके नंबर की तरह, ठीक। तो आपका एससी के अकॉर्डिंग नहीं होगा, और अगर ऐसा होगा तो आपने जरूर फॉर्म में एससी दिखाया होगा और डोमिसाइल दिखा दिया होगा यूपी का, है ना। तो जैसे ही आप सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट करोगे ना, तो वहीं आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर देगा। तो आपके लिए एक यही है, अगर आप ओटी असिस्टेंट के हैं, ठीक है, तो आपके लिए केवल एक यही सुझाव है, फटाफट से अपना ये करता है कि सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है या फिर रिप्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी एफिडेविट देके बाई मिस्टेक किसी का भी फॉल्स दिखा के, टाइपिंग एरर, फॉर्म भरने वाले का दिखा देना फॉल्स, दिखा के अपना नॉर्मल अगर आपका हो रहा हो तो कर लेना, ठीक है। बाकी भगवान भरोसे है, मैं इसमें और ऐसे अतिरिक्त आपसे कुछ कह नहीं सकता, है ना। अब ओटी असिस्टेंट वालों की एक एलिजिबिलिटी की जो इशू है ना, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं लगभग ओटी असिस्टेंट वालों का अब कोई डाउट मेरे ख्याल से रहना नहीं चाहिए, ठीक है। अब आप आपकी एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग आ जाते हैं। अब एक्सपेक्टेड तो आपको पता चल गया ना कितनी रैंक वाले तक आ सकते हैं। मैंने अब आपको एक एक एवरेजन खूब अच्छे से दिखा दिया। अब इसमें 11 जोड़ लो, इसमें 11 मतलब 11 वाले तो मतलब 37 रैंक,
ठीक है, 37 वाले तो पक्का ही आ सकते हैं। अब आप ये मान के चलो, क्या एससी में 14 से 14 पूरे आ जाएंगे, 13 के 13 आ जाएंगे? जब ओवरऑल में नहीं आएंगे, ठीक है, और इधर तो क्या कैटेगरी में सारे आ जाएंगे? मुझे नहीं लग रहा। देखो भैया, एम्स का ज्वाइनिंग हो चुकी है, ज्वाइनिंग के बाद कोई भी तुरंत एकदम 6 महीने बाद नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि फिर वो बॉन्ड जाने कितने का भरना पड़ता है, कुछ ऐसा सीन है, ठीक है, एग्जैक्टली अमाउंट नहीं पता, पर अगर मेरे ख्याल से तो नहीं कोई निकलता है, मिनिमम 6 महीने, मिनिमम एक ईयर का रिलीव करते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रहना चाहिए, है ना, और इसी के आधार पे आपका ये है कि दूसरी लिस्ट पक्का पक्का निकलेगी। और किसी कैटेगरी की और किसी पोस्ट की मैं अभी नहीं कह रहा, पर ओटी असिस्टेंट बिल्कुल तैयार रहे, अपनी रैंक के, अपनी पोस्ट के जितनी पोस्ट है उसकी दुगनी रैंक वाले तक तैयार हैं। केवल ईडब्ल्यूएस वालों को मैं थोड़ा सा नहीं कह सकता, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले कितने रिप्रेजेंट होंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का कोटा केजीएमयू ने खुद अपनी तरफ से ही पूरा कर दिया है। तो बस, और बात करता हूँ मैं जो आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग, जो आपका कंसर्न है वो देखो, आपका बीएससी है। एक कैंडिडेट था जिसने कहा था कि मेरे पास डिजायरेबल में इन्होंने ओटी असिस्टेंट मांगा है और मेरे पास एनेस्थीसिया में है। आप कंसिडरेबल हो, पहली बात मैं आपको बता दूं, रिलैक्स हो जाओ इस बात को लेके। दूसरी बात ये, इन्होंने कहा डिजायरेबल, ठीक है, डिजायरेबल। डिजायरेबल में चीज होती है, आपको चांद को छूने की डिजायर है एग्जाम्पल के तौर पे बताया, पर रियलिटी ये होती है डिजायरेबल में जो होता है, जब कंडीशन सेम हो, नंबर सेम हो, रैंक सेम हो, रैंक तो सेम हो ही नहीं सकती ना, ठीक है, तब आपका हो कि भैया ओटी वाले उन्हें मिल रहे हैं, फिर के चलो एनएससीसी वाले को हटा देते, तो ऐसा सीन यहाँ नहीं है, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप डिजायरेबल को भूल जाएं, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपकी रैंक मेरे ख्याल से 2 है, यानी 1 है, यानी 4 है, यानी 5 है, ऐसी सीन है, टॉप 5 में आप, ठीक है। तो टॉप 5 वाला यूआर में सेलेक्ट होगा जहाँ किसी भी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। अब एक कैंडिडेट मैंने आपको खुद ही बता दिया, अब वो किससे बिलोंग करता है, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएससी से, एससी से, ये मुझे नहीं पता, पर इतना कैंडिडेट मैं कह सकता हूँ, उसने जो अपनी रैंक मुझे बताई है टॉप 5 में है, 2 1 है, मतलब सेकंड रैंक है या 1 रैंक है या 4 है या 5 है, इतना मुझे ध्यान है, क्योंकि 6-7 कमेंट आए थे तो एग्जैक्टली नहीं ध्यान है, सारे रैंक के ऊपर थे। तो वो बंदा, पहली बात आप यूआर में सेलेक्ट हो गए, ठीक है। दूसरी बात, आपको किसी भी तरीके का कोई भी मन में डाउट लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो, प्लस आपके पास ओटी नहीं, एनेस्थीसिया, इन्होंने एनेस्थीसिया बोला है, और ये भी केवल वो है कि आपके ये लिखा है बीएससी हो या फिर 10+2 के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस हो, इनमें से किसी में भी। तो आपके पास अगर बीएससी है और ओटी टेक्नीशियन का डिप्लोमा है, आप पक्का सिलेक्ट हो यार, कोई कोई चांस नहीं है आपको रिजेक्ट करने का, अनटिल अनलेस भैया सामने वाले का माइंड क्या कहता है। एक बात और कह रहा हूँ, अपनी बात को ठोसली रिप्रेजेंट करने के लिए ओटी असिस्टेंट वाले क्या करें, इस जो पेज का है ना, इस पेज को डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और इस पेज को डाउनलोड करके हाईलाइट कर देना, किसको, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बीएससी है, ठीक, बीएससी को हाईलाइट कर देना, ठीक है, और ये कर देना यहाँ एनेस्थीसिया, ठीक है, इतने को हाईलाइट करने में ही आपका आधे से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये कहोगे क्या, आप इस चीज को रिप्रेजेंट करोगे और यहाँ पे कर दोगे, ठीक है, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट्स कर देना ऐसे करके, ठीक है। मतलब कहने का शॉर्टकट में मतलब ये है, आपके पास जो एलिजिबिलिटी हो उसको हाईलाइट कर देना, अगर 10+2+5 ईयर का एक्सपीरियंस इनमें से कोई हो तो 10+2 इसको हाईलाइट करना, और अपना मेड एंड फोल्ड, रेडियोलॉजी, ब्रोंकोस्कोपी या फिर एनएससीसी ओटी किसी में भी हो, आईसीयू, तो उसको हाईलाइट कर देना, दैट्स इट। आप उसको हाईलाइट कर दोगे, आपका काम हो जाएगा और कोई नहीं रिजेक्ट करेगा। देखो भैया, वहां पे भी जो बैठे होते हैं ना बंदे, पर्सन जो बैठे होते हैं, वो प्लस एज प्लस होते हैं, तो अगर आप उनको प्रूफ के साथ रिप्रेजेंट करोगे तो वो एक आपको अंदर आपको कॉन्फिडेंट कैंडिडेट समझेंगे, और आप जब तथ्य, जैसे मैंने ये कहा, इसको रिप्रेजेंट करोगे हाईलाइट के साथ, तो वो उसको आपको ये समझेंगे कि आपकी बात बहुत सीरियसनेस है और आप ठोस बात बोल रहे हो, क्योंकि आप प्रूफ के साथ बोल रहे हो। तो बस, अब हो सकता है मैंने आपको ये डाउट भी आपको क्लियर कर दिया होगा। अब एक डाउट मैंने आपको क्लियर नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा रिग्रेट भी हूँ, और मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह सकता, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी थोड़ी सी अजीब लग रही है कि एसटी का कैंडिडेट के, तो अगर ऐसा सीन हो सकता है, मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसा सीन हो सकता है, आपको यही जो एससी वाली लिस्ट है इसी में कंसिडरेबल हो गए हो, ठीक है, एक चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि भैया कोई भी एसटी का कैंडिडेट पहुंचा ही ना हो, रैंक 1 के लिए भी मतलब मिनिमम 50, आपको 45% नंबर चाहिए ना, ठीक है, तो कोई कैंडिडेट ना पहुंचाओ तो आपकी ये आई हो, ठीक है। बाकी और अगर कोई तीसरा रीजन है और आपकी रैंक 1 उसमें आपको स्कोर कार्ड में शो हो रही है, ठीक है, और ओवरऑल में ये रैंक है, एसटी में आपकी ये रैंक है, तो प्लीज आप डीवी के लिए जरूर पहुंचे। आपकी अगर रैंक 1 और 2 में है, एसटी वाले कैंडिडेट कहूंगा, आपको मेल नहीं आया है और आपकी रैंक 1 और 2 है, एसटी में लिखा हुआ, तो आप प्लीज जरूर पहुंचे, ये सब मैनिपुलेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, जिंदगी में मौका मिले कैसा ही मिले, कभी कभी लोग ध्यान नहीं देते, हमें धक्का मार के गेट तोड़ के भी अपनी चीजें छीननी पड़ती हैं,
ठीक है, तो वो चीज अपना जाओ, अपनी बात को रखो, ये दिखा दो, ये प्रिंट आउट करके ऐसे हाईलाइट करके दिखा देना, मेरे पास ये भी है, ये भी सर, और अपना स्कोर कार्ड दिखाना, सर मेरे पास ये है, और अपने सारे डॉक्यूमेंट वन टू वन सीरीज सीरीज देखना। ठीक है, जब आप स्कोर कार्ड पहले नंबर दिखाओगे तो भी उसी वक्त आपको कंसिडर कर लिया जाएगा। और हो सकता है इसमें ना शो ऑफ हो और वहां पे आपको शो ऑफ हो रहा हो, ज्यादा से ज्यादा आपका ट्रैवलिंग खर्चा ही होगा, नुकसान अगर मैक्सिमम। सोचो अगर ज्वाइनिंग हो गई तो सब वसूल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये चीज मैं केवल एसटी वालों के लिए कह रहा हूँ कि प्लीज प्रयास जरूर करना, हो ना हो भाड़ में जाए, तो प्रयास से मत छोड़ना, क्योंकि जिंदगी में मौके हर किसी को नहीं मिलते और हर बार नहीं मिलते। भुगत भोगी हूँ, जानता हूँ इस चीज से। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।